हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बना रही हूँ रोटी, किचन में खड़ी हूँ। और सुबह के बजे हैं 7:30। देव अभी गया है अपने स्कूल, अभी वैन आई थी, गया अपने स्कूल। और देव के पापा अभी जा चुके हैं 6:30 बजे। ये मुझे पसीना आ रहे हैं। किचन में बना रही हूँ मैं रोटी। ये देखो, थोड़ी सी रोटी रह गई है, इनको और बना लूँ। इस सुबह का टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पूरे पसीने पसीने हो रही हूँ। किचन बहुत छोटी है ये, सामान रखने में बड़ी दिक्कत होती है। और आज है सोमवार, आज रहेगी देव के पापा की ड्यूटी की छुट्टी। तो आज स्कूल गए हैं और दोपहर को अपनी ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, वो छुट्टी रहेगी उनकी आज। और छोटा वाला आज जल्दी उठ चुका है, नहीं तो उठता है वो 11 बजे तक उठता है। आज जल्दी उठ गया 6 बजे ही, तो लगा हुआ अपने टीवी में। किचन बहुत छोटी है ना, इसमें थोड़ा, वैसे तो ठीक है, बस थोड़ा रोटी बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि परात रात रखने में ना। और गर्मी बहुत लग रही है तो जल्दी बने और जल्दी निकलूँ यहाँ से बस। कि 2-3 दिन तो मौसम अच्छा रहा, अच्छा लगता था। अब कल से फिर वही गर्मी, अब 2-3 महीने यही हाल रहेगा। हाँ, क्या है? हाँ, दे रही हूँ मोटी। पसीने के मारे बुरा हाल हो रहा है। किचन में से अब आके बैठी हूँ, पानी पीऊँगी, प्यास लग रही है बहुत। और मैंने आज खाने में बनाया है रोटी और आलू की सब्जी। अब गर्मियों में क्या बनाऊँ? तोरई, घिया, कद्दू, ज़्यादातर सब्जी अब यही आ रही है। इसलिए मेरे घर में ज़्यादातर ना, आप देखोगे, ज़्यादातर आलू बनेंगे या दाल बनेगी। गर्मियों में ज़्यादातर दाल और आलू खुश रहते हैं, खा लेते हैं खाना पेट भर के। अगर कोई ऐसी सब्ज़ी बनाऊँ, घिया तोरई वगैरह, आलू ही बना ले, आलू की सब्ज़ी बना ले तरी वाली। तो ये होता है मेरे घर में। मैं तो जो भी मिलता है ना, मैं तो वही खा लेती हूँ, कुछ भी हो खा लेती हूँ। टिंडा, तोरई, कद्दू की किसी की भी सब्जी, पर ये नहीं खाते। तो ये ना मेरे से गुस्सा हो गया है। गुस्सा है तो मेरे से, सॉरी। मैं बना रही थी किचन में रोटी, वही चिल्ला रहा था बार बार, रोटी रोटी रोटी। मैं कि दे रही, मैंने डांट दिया इसको। चल, मैं अपने हाथ से खिलाऊँ रोटी, ठीक है? मेरे 12 बजे काम वाम मेरा सारा घर का हो गया। फिर मैं नहा ली और खाना भी खा ही लिया मैंने। टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है। बहुत देर होगी मेरे को काम करे हुए, नहाए हुए। तो उस कमरे में बैठती हूँ, यहाँ गर्मी लग रही है। अंश सोया हुआ है और देव के पापा आएंगे 3 बजे तक आएंगे। वो थोड़ी देर लेट गई थी, पता नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिर दोबारा मेरे को सर में दर्द हो रहा है, ये आँख मेरी देख रहे हो, सूजी सूजी लग रही है। सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और छोटा वाला आज जल्दी उठ गया था 6 बजे ही हमारे साथ ही, तो आज वो सो रहा है। वो सो गया था 12 बजे ही, 12 बजे से पहले ही सो गया था, 11:30 बजे। नहाया भी नहीं, फिर मैंने उसको उठाया नहीं। मैंने को उठाऊँगी, फिर नहलाऊँगी, तो फिर दोबारा फिर सोएगा नहीं, फिर परेशान करता है, इधर से तो डोलेगा या फिर पूरे दिन टीवी में लगा रहेगा। इसलिए मैंने उसको उठाया नहीं। अब उठेगा, जगेगा 3-4 बजे, जब उसके पापा आएंगे तो फिर मैं इसको नहला दूँगी।
लाइट बंद कर दूँ यहाँ की। दिमाग काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। सर में दर्द, सर भारी भारी सा हो रहा मेरा। ये सो रहा है। 2 बज चुके हैं। देव भी आने वाला है थोड़ी बहुत देर में। धूप हो रही है बहुत, बाहर गर्मी हो रही है बहुत। देखते हैं, आज सोच रहे हैं आज देव के पापा की छुट्टी है तो थोड़ा बाजार चले जाएंगे आज। घर का थोड़ा राशन वाशन भी लाना है, थोड़ा सामान ख़त्म है। और उधर ही सोच रही हूँ ये थ्रेडिंग बनवा लूँ, बहुत बढ़ रही है, अच्छी लग रही शक्ल। लाइट बंद हुई पड़ी है ना, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। थोड़ी देर लेट जाऊँ मैं, सोऊंगी तो नहीं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे को हो क्या रहा है। ये दिमाग एकदम भारी भारी सा हो रहा है, ये आंखें सूजी सूजी, काम करने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मन कर रहा बस लेटी रहे, कुछ काम मत कर और किसी से बात मत कर। चिड़चिड़ापन, गुस्सा जरा ऐसी बातों पे आ रहा है। कल इतना मैं चिल्लाई हूँ ना देव पे, छोटी मोटी बातों पे ही ऐसे ही। ठीक है, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में मैं आपसे। जा रहे हैं हम घर का थोड़ा सामान वामान लेने, बाजार जा रहे हैं। ना लग रही कैसे मोटरसाइकिल भगाई है। ये दरवाजा बड़ा परेशान करे, गेट। चल बैठ, आगे बैठने दी मेरे को। या जो किलसार और किलसी भरी है पूरी तरह। तो हम जा रहे हैं घर के लिए राशन खरीदने। जब से यहाँ पे आए हैं महीना भर हो गया, राशन नहीं लिया और राशन सब खत्म है घर में, तो वही लेने जा रहे हैं। आज इनकी छुट्टी थी ड्यूटी की। जंजीरा का पानी पिएगा तू? पिएगा? चलते चुप है, जंजीरा का पानी पिएगा जल्दी चुप हो। अब हम यहाँ रुके हैं जंजीरे का पानी पीने। जंजीरे का पानी अच्छा लगता है मेरे को। शिकंजी है जी, जंजीरे का पानी है। जंजीरे का पानी पी रही हूँ मैं। गाइस हमने शॉपिंग कर ली है, पर्दे ले आए हैं, राशन खरीद लिया और मैं पार्लर होके आई हूँ, थ्रेडिंग बनवा के आई हूँ। और रात हो चुकी है। हम निकले थे घर से 6 बजे और अब बज चुके हैं, कितने बज रहे हैं? 10-11 8 बज चुके हैं। और अब जा रहे हैं हम खाना खाने। यहीं बाहर से ही खाना खाएंगे, तो बाहर खाएंगे खाना आज। कभी कभी खा लेते हैं हम, जब अगर बाजार में आए और टाइम ज़्यादा हो जाए, टाइम ना रहे खाना बनाने का। अगर यहाँ से हम घर जाएंगे तो आधा घंटा घर जाने में लग जाएगा, खाना बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, रात हो जाएगी। तो इसीलिए यहीं से खा के चलेंगे। ये मत चला, ये देखो कहाँ
घुस के बैठ गया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये इनके ड्रामे, घर में भी और बाहर भी यही ड्रामे। अब जहाँ से मैंने राशन लिया था ना और जहाँ से मैंने पर्दे खरीदे थे वहाँ की वीडियो बनाना मुझे याद नहीं रहा। और जब वहाँ से निकल आए ना, जब मुझे याद आया कि वहाँ तो वीडियो ही नहीं बनाई। मैं तो कुछ नहीं करा भाई। हाँ? ये बंद कर रहा है तो बटन दबा रहा है। बंद हो गया? दबा रहा था अभी। खाना दबाया मैं तुझे मारता हूँ। अब जहाँ मैं खाना खाना वहाँ हम पहुँच चुके हैं और घर जाके मैं दिखाऊंगी क्या लेके आई हूँ, क्या सामान लाई है। और ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करिए। देव के लिए चप्पलें लिए हैं और पर्दे लिए हैं और घर का राशन लिया है बस। तो हेलो दोस्तों, घर हम आ चुके हैं और रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? रात के बज रहे हैं 9:30। घर से बाहर कहीं भी जाओ सुकून मिलता है अपना घर में आके। चाहे कहीं भी चले जाओ, अच्छी जगह पे भी चले जाओ घूमने के लिए या कुछ भी करने के लिए, घर में शांति मिलती है आके। अब मेरी शक्ल थोड़ी अच्छी दिख रही है ना। ये मैं और कुछ नहीं कराती, खाली थ्रेडिंग बस, और कुछ नहीं। खाली ये करा लो तो यही कराने से चेहरा एकदम अच्छा लगता है, साफ। अभी यहाँ पे आई हूँ ना जहाँ हम अभी रह रहे हैं, यहाँ पे मैंने देखा नहीं है, पता नहीं कैसे बनाते हैं, पार्लर कहाँ है। 1-2 पार्लर पर मैं गई नहीं, पूछा भी नहीं मैंने। अब मैं वहाँ पर गई थी, वहीं पर तो वहीं था वो पार्लर जहाँ मैं बनवाती थी, जहाँ पहले रहते थे, जहाँ हम पहले रहते थे ना, बाज़ार वहाँ बिल्कुल पास था। वहीं वो मकान ना जिसमें हम रहते थे वो बाज़ार में ही था समझ लो। तो वहाँ सब चीज़ पास थी, सब चीज़, अंश का स्कूल, कोई सामान, कपड़े कुछ लेना हो, बाज़ार, स्टोर, पार्लर, मतलब सब चीज़ वहाँ एकदम पास, मतलब 5 मिनट के रास्ते पे ही, घर से निकलते ही बस। और यहाँ ऑटो से जाओ किराया लगा के वहाँ पे, बताओ। यहाँ पे उतना सामान मिलता भी नहीं है, वहीं पे ज़्यादा सामान मिलता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत दुकानें हैं तो वो भी महंगा देते हैं। 5 रुपये की चीज़ यहाँ 10 रुपये की मिलेगी, मतलब ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। अब वहाँ गई हुई थी तो मैं सोचा कि कराई लूँ उधर ही, फिर कभी यहाँ पे भी देख लेंगे, क्योंकि बार बार तो जा नहीं पाएंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे भी करना ही पड़ेगा। यहाँ ही अपना सब सिस्टम यहीं पे ही जमाना पड़ेगा सब चीज़ के लिए। हाँ, बाज़ार चले जाया करेंगे महीने में, साल 6 महीने में, महीने में 2 महीने में एक बार देखेंगे। अभी तो ऐसे चल रहा है। मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं दवाई भी अपनी लेके आई हूँ, राशन लेके आए हैं, मतलब बहुत काम पड़ा हुआ था। वहाँ गए हैं तो सब हो गया। ये जो अलमारी है ना, ये जो हमारी बनी हुई है, ये जो अलमारी है, ये इनके लिए पर्दे लेके आई हूँ, पर्दे। वो चावला कॉलोनी थी जहाँ हम पहले रहते थे, चावला कॉलोनी, बल्लमगढ़। और जिस मकान में हम रहते थे ना, वहाँ 10,000 रुपये किराया देते थे वहाँ पे हम। मकान भी अच्छा था, किराया भी फिर ऐसा ही था। तो अभी दिखाऊंगा मैं सब चीज़, अभी दिखा दूँ। ब्लॉग बहुत लेट हो गया, पता नहीं डाल पाऊँगी नहीं डाल पाऊँगी। इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जो मैं सामान कुछ भी लेके आई हूँ ना, जो भी कुछ लेके आई तो वो मैं कल आपको दिखा दूँगी, कल के वीडियो में, ठीक है ना। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, 9:30 हो रहे हैं। देखती हूँ अगर अभी डल जाए ब्लॉग, नहीं तो आज का दिन ऐसे ही जाएगा। आज ब्लॉग डल नहीं पाएगा, पता नहीं। ठीक है, बाय।
आप सब आई हो सब अच्छे होंगे। तो गाइस देखो मैंने आज अपनी हेयर स्टाइल बीच की मांग निकाल ली और मैं अभी स्कूल जाने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे देखो मम्मी क्या बना रही हो। पास्ता। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे को नई वीडियो में। मैं बना रही हूँ पास्ता इसके स्कूल के लिए। इसके स्कूल का टाइम होने वाला है। आप भी आओ खा लेना पास्ता। इसको अच्छा लगता है, ज़्यादा मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता, इसको अच्छा लगता है इसलिए इसके लिए ही बनता है जब भी बनता है पास्ता। इसके पापा भी नहीं खाते, तो पापा भी नहीं खाते हैं ये चीज, है ना। ये ही खाता है ये सब चीज़ हमारे घर में। हम खा रहे हैं खाना। दोपहर के बज रहे हैं 2-2:30 बज रहे हैं। मैंने बनाया है नमकीन चावल। ये नमकीन चावल ये खा रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरा। सुबह ब्लॉग बनाया था, सुबह से फिर अब बना रही हूँ। देव आया तो मैंने बनाए थे नमकीन चावल आलू मटर डाल के। सब्जी वाला आया था, सब्जी खरीदी थी तो उस पर आलू मटर गोभी सब सब्जी थी, सब खरीदी मैंने। आलू भी, मटर भी, गोभी भी, गाजर भी, भिंडी भी और शिमला मिर्च भी। आज कम से कम 200 रुपये की सब्जी खरीदी मैंने। सब्जी थी नहीं कुछ भी घर में, तो मटर और गोभी देख के मन कर गया कि नमकीन चावल बना लूँ। गर्मियों में अब मटर मिल रही है, अब कुछ दिन बाद फिर मिलेगी नहीं, फिर मिलेगी और ज़्यादा महंगी, वो भी अच्छी नहीं लगती खाने में। फिर ये चावल हैं, ये दही है, ये खीरा है और वो खा रहा है, कह रहा मेरे को मत दिखाना। आ जाओ आप भी खा लो, गर्मियों में अच्छे लगते हैं नमकीन चावल खाने में। हमने खा लिया है। मुंह एकदम सूजा सूजा सा लग रहा है, पूरा शरीर पे पैर पे भी सूजन सूजन सी लग रही है, मुंह पे भी जैसे सूज जाता मुँह पूरा। अब मैं अभी सोई नहीं हूँ और ऐसा लग रहा है चेहरा से जैसे सो के उठी हुई होगी। अब लेटूंगी थोड़ी देर। देव भी खा के लेट गया खाना वाना, और अभी थोड़ी देर बाद ना, थोड़ी देर आराम करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ कल, ठीक है ना। देव के पापा से बताऊंगी, बोलूँगी कि मुझे लग रहा था कि मेरे को बुखार है, पता नहीं। वो दवाई खाई मैंने और सुबह से जब से उठी हूँ ना सो के, तो सारे मुंह पे एकदम सूजन सूजन सी लग रही है, सारे आँखों पे, हाथ पैर सब सूजे सूजे से लग रहे हैं। जैसे ऐसा मुंह मेरा जब होता है जब मैं सो के उठती हूँ, जैसा आप लग रहा है। और अभी मैं सोई नहीं, देर सो गया। ये छोटा वाला भी सोया हुआ है। ये देखो कैसे सो रहा, हाथ करके ऊपर, कौन से एक्शन में सो रहा है। 3 बज चुके हैं दोपहर के। 3 बज रहा। अभी आज मैंने नहा ली हूँ, कंघी नहीं करी, बालों में चुटी ना करी, मैंने चुटिया नहीं बनाई। ऐसे ही मन ही नहीं कर रहा कुछ करने के लिए, ऐसा मन कर रहा बस लेट जाऊँ। मेरे कभी कभी हो जाता है ये चीज़। देव के पापा कहते हैं कि डॉक्टर के दिखा दे, मैं इग्नोर करती हूँ ये चीज़, यह तो होता रहता है। थोड़ी देर में भी कर लो आराम। मेरा फ़ोन ये छोटा वाला छेड़ता है ना, तो देव के पापा की 15 मिस कॉल आई हुई है। अभी मैंने जब फ़ोन खोल के देखा ना, 15 मिस कॉल, क्योंकि इसको जो बेल होती है ना बजने की, वो बंद करी हुई है। ये पूरा राशन जो कल लेके आए थे, ये सरफ की थैली है, ये सरफ की थैली दोनों, या ये मैं नहीं लेके आई, ये नहीं लेके आई हूँ मैं इसको। ये कौन सा है, ये फैना का है, ये नया, ये वॉशिंग मशीन वाला है। ये मैं कभी यूज नहीं करा। ये फैना का है, इम्पैक्ट वॉश।
वॉशिंग मशीन का शायद नया आया, मैंने तो पहली बार देखा था। ये फैना का है। कहाँ है? हाँ ये रहा, देखो फैना का है ये। तो मैं इसको यूज़ करके देखूँगी वॉशिंग मशीन में कैसा है। नहीं तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, ये वाला सर्फ एक्सल। इससे खुशबू अच्छी आती है, कपड़े भी अच्छे धुलते हैं। ये मैं पहली बार लेके आई हूँ, इसको देखूँगी। रेट दोनों का सेम ही है, ये भी 130 का है, ये भी 130 का है। और ये दाल है 1 किलो। हमारे घर में लाल दाल ज़्यादा खाते हैं। अब गर्मियों में इतनी सब्जी होती नहीं है, तो ये राजमा चावल बनते हैं, छोले चावल बनते हैं। ये नहाने वाला साबुन है। और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब टाइम ना हो ना लहसुन अदरक काटने पीटने का, तो ये वाला यूज़ कर लो। 1 पाउच है 5 रुपये का। मैं बड़ा लेके आती हूँ, बड़ा मिला नहीं, बड़ा पाउच छोटे छोटे मिले हैं, तो मैं यही उठा लाई। जीरा है, ये गुड़ है, ये तेल है, हींग है, और ये चिली सॉस ख़त्म हो गई थी, ग्रीन चिली। और ये सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस टॉप की है। ये रिफाइंड मेरे घर में ज़्यादा लग जाता है, सर्दी हो या गर्मी हो, 2 थैली हर महीने आती हैं। ये थोड़े चने हैं, ये मैं भी खा लेती हूँ, छोटा वाला भी खा लेता है। मेरे अलावा और छोटे के अलावा कोई नहीं खाता है। बेसन है, चाय पत्ती है, और ये रोटी पैक करने का ये कागज़ का मैं यूज करती हूँ। मैं फॉइल यूज नहीं करती, कागज़ वाला यूज करती हूँ। मैं हमेशा यही लेती हूँ। और ये हैं चावल इंडिया गेट के, 5 किलो का है ये 350 रुपये का आता है। पहले जब हम यूज करते थे तो इसके, जब से मैंने यूज करा है, इसका रेट पहले कम था, मतलब 300 रुपये भी नहीं था। मतलब जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ 300 रुपये भी नहीं था। अब ये 350 का हो चुका है। और इसमें है 5 किलो चीनी है इसके अंदर बंधी हुई रखी है। और ये हैं गर्मियों में अच्छे लगते हैं खाने में मुरमुरे, 1 किलो 60 रुपये के। और ये है नमकीन की थैली, ये 1 किलो की, ये इसके साथ के लिए। पर देव इसको अभी ख़त्म कर देगा, खा चुका है इसको खोल के इसमें से। और थोड़ा बहुत सामान तो मैंने किचन में रख दिया है, जैसे कि सरसों का तेल वगैरह और मसाले वगैरह मैंने रख दिए हैं। ये थोड़ा मोड़ा ये मोटा मोटा सा रह गया था, कल से ऐसे ही रखा हुआ है, इसमें कट्टे में रखा हुआ था। अब रखूँगी इसको, बाल्टी में रख देती हूँ मैं तो इकट्ठा। एक बड़ी बाल्टी ली हुई है मैंने, उसमें 20 लीटर की होगी, उसमें सारा राशन भर देती हूँ मैं। जब ज़रूरत पड़ती है तब निकाल लेती हूँ। ये नहीं है कि मैंने दाल के अलग वो बना रखे हैं डब्बे, उसके अलग मिर्च मसाले के डब्बे मैंने बनाए हुए हैं छोटे किचन में। ये दाल वाल तो मैं पन्नियों में पैक करके उसी में रख देती हूँ, खोलती हूँ निकालती हूँ। तो क्योंकि ना जितनी दाल होगी, जितना भी कुछ होगा, अलग अलग सबके डब्बे रखने पड़ते हैं। किचन में हो जाते हैं ज़्यादा जगह नहीं रहती, इतने डब्बे हो जाते, फिर साफ़ करने की भी दिक्कत होती है, इसलिए मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और ये पर्दे जो लाए थे, ये पर्दे 2 पर्दे हैं, ये गिर गया। ये 9 फीट का एक पर्दा है। ये उस वाले कमरे में ना, उस कमरे में अलमारी जो बनवाई है उनमें लगाने हैं ये वाले कमरे। उस कमरे में जो अलमारी है ना, ये पर्दे उस अलमारी में लगाने हैं, क्योंकि खुली हुई है, उसमें गेट वेट लगाने हैं, धूल मिट्टी आती है, सामान भी नहीं रख रही इस वजह से। उसमें कुछ सामान रखेंगे उसमें, और ये पर्दे लगा देंगे जब कभी गेट चढ़ेंगे, जब चढ़ते रहेंगे। अभी उतना बजट बैठ नहीं रहा, ठीक है ना। तो ठीक है, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। कल से बना रही हूँ ये ब्लॉग थोड़ा थोड़ा करके। तो अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट
करके भी ज़रूर बताना मेरे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, बाय।